नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की, जहां वो अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बयान में उन्होंने चीन की तारीफ करते हुए कहा कि चीन को बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, जबकि भारत और अमेरिका जैसे देश बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर देश बेरोजगारी का सामना कर रहा है। पश्चिम के देशों भारत में बेरोजगारी की समस्या है, चीन वियतनाम में ये समस्या नहीं है। एक वक्त में अमेरिका उत्पादन का केंद्र हुआ करता था, फिर उत्पादन कोरिया, जापान और फिर चीन की तरफ गया। चीन ग्लोबल प्रोडक्शन पर हावी है। और इसके बाद राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनाव प्रक्रिया को लेकर बयान भी दिया, जिसको लेकर विवाद हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 को वो स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखते। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि देश में हुआ आम चुनाव निष्पक्ष नहीं था। यदि निष्पक्ष होता तो भाजपा को 246 सीट नहीं मिलती। ये चुनाव नियंत्रित था। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. So what has happened? The West, America, Europe, India has given up on the idea of production, and they've handed it to China. The act of production creates jobs. What we do, what the Americans do, what the West does, is we organize consumption. तो राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी लगातार हार के बाद कुंठित मानसिकता के हो गए हैं। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। देश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। निकाली उन्हें भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत से नहीं जुड़े, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ नहीं पाए। पर अब तो इलेक्शन कमीशन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हताश और निराश राहुल अब विदेश में रोना रो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, और साथ ही बीजेपी के अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत के बाहर जाकर भारत की निंदा करते हैं और दुश्मन देशों की तारीफ करते हैं। तो 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर इस वक्त राहुल गांधी हैं। छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय समुदाय के लोग वहां रहते हैं, उनसे मिल रहे हैं। कई मुद्दों पर अपने विचार वो रख रहे हैं। और जो बातें उन्होंने चीन को लेकर कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चीन हो चाहे वियतनाम हो, बेरोजगारी की समस्या से उनको जूझना नहीं पड़ रहा। ग्लोबल हब एक बना हुआ है उत्पादन के क्षेत्र में चीन। और यहाँ पर उसके बाद उन्होंने भारत में जो इस बार चुनाव हुए हैं उसकी निष्पक्षता पर भी कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर उन्होंने उठाए हैं, जिसके बाद से हम देख रहे हैं तीखी प्रतिक्रियाएं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। तो राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं
कि यहाँ पर जो आंकड़ों के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से चीन को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं और आंकड़े दरअसल क्या निकल कर आ रहे हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि एनबीएस की ताज़ा जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जून में, ये हम चीन की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जून में 16 से 24 साल के 13.2% युवा बेरोजगार थे और मई में बेरोजगार युवाओं की संख्या 14.2 थी। जून में 25 से 29 उम्र वाले 6.4% लोग बेरोजगार थे, वहीं 30 से 59 आयु वर्ग के 4% लोग बेरोजगार थे। ये वो आंकड़ा है जो कि एनबीएस की ताज़ा रिपोर्ट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, यहाँ पर 3 दिवसीय अमेरिका का दौरा है और एक के बाद एक कई मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रख रहे हैं राहुल गांधी, छात्रों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों को लेकर यहाँ विवाद हम देख रहे हैं। चीन की बेरोजगारी की वो कह रहे हैं वहाँ बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं है। भारत में जो चुनाव हुए हैं उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। बताएं, आने वाले वक्त में अब कितना बड़ा एक राजनीतिक तूल इन मुद्दों पर देखने को मिलेगा? जी देखिए जया, सबसे बड़ी बात है कि जो तीसरा बयान, एक बयान जिस पर ऑलरेडी काफी विरोध शुरू हो गया है देश में, वो है जो उन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में बात कहा और कहा कि सिखों को यहाँ पर पगड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर कड़ा पहनने में दिक्कत हो रही है और इसको लेकर ऑलरेडी बवाल शुरू हो गया है और बीजेपी की तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। अब से कुछ देर पहले हरदीप पुरी ने बीजेपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि वो 60 साल से खुद पगड़ी पहनते हैं, पिछले 10 साल की ही बात नहीं है, पिछले कई सालों से वो पगड़ी ही पहनते आए हैं। कभी किसी ने उन्हें मना नहीं किया इस तरह से कि उनको पगड़ी पहनना है या नहीं पहनना। इस तरह की बातें राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ये नहीं भूलें कि कांग्रेस के ही शासनकाल में दिल्ली और पूरे भारत में सिखों के खिलाफ कत्लेआम हुआ था। तो किस तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी और किस दिक्कत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भी ज्यादा ऑब्जेक्शन बीजेपी ने इस बात पर जताया कि राहुल गांधी ये सब बातें विदेश की जमीन पर जाकर कर रहे हैं। तो जो भी बातें हैं, राहुल गांधी ने कई बातें की हैं, 3-4 उनके कार्यक्रम हो चुके हैं, चाहे वो सिखों के बारे में बात हो, भारत में इलेक्शन के बारे में बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बात हो। तो बड़ी बात यह है और इस पर सख्त आपत्ति जताई जा रही है कि वो बाहर जाके देश की अंदरूनी बातों पर जिस तरह से अपनी राय रख रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ तक आरोप लगाया कि वो देश को बदनाम करने की एक तरह से साजिश रच रहे हैं। और प्रशांत, यहाँ पर राहुल गांधी इससे पहले भी विदेश का दौरा करते रहे हैं और अपने वो तमाम बातें वो करते रहे हैं जो इस बार भी कर रहे हैं अपनी इस यात्रा में। इस बार क्या कुछ अलग है? क्या अलग ये है कि वो नेता प्रतिपक्ष भी है, ऐसे में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसके कारण भी ये तीखी प्रतिक्रिया लग रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर है, ये एक संवैधानिक पद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले जब वो जाते थे तो उनकी कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं होती थी। अब जबकि वो एलओपी हैं तो उनको ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी आयत होती है कि जिम्मेदाराना पूर्ण बयान दे। और आपने ठीक कहा, अभी हरदीप पुरी ने इस बात को रेखांकित किया कि अब वो एलओपी हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। जो भी वो बात कहते हैं उनको वहां देश के रूप में एक प्रतिनिधि के तौर पर उनके बयान को देखा जाएगा और उससे गलत संदेश जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये बिल्कुल एक मसला है कि पहले जो बयान देते थे और अब जो बयान देते हैं उसमें काफी फर्क है। उनको अब एलओपी के तौर पर ज्यादा हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी पूर्वक बयान देना होगा। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि आपने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी जिक्र किया, उनका भी बयान हम सुनाएंगे। लेकिन इस बीच आपको हम अपने दर्शकों को बता दें कि चीन को लेकर कई बार चीन को लेकर जो बयानबाजी राहुल गांधी पहले उन्होंने की है तब भी विवादों में हो रहे हैं। 2017 की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच जब तनाव चल रहा था तो चीनी राजदूत से वो मिले थे। भारत और चीन के बीच सीमा पर गंभीर तनाव के बीच ये मुलाकात हुई थी, जिस दौरान उनकी आलोचना हुई थी। ये मामला इतना गंभीर हो चुका था कि राहुल गांधी को खुद ट्वीट करके उस मुलाकात के बारे में बताना पड़ा था। वहीं 2019 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीनी मंत्रियों से वो मिले थे,
जिसके बाद भी उनकी आलोचना हुई थी राहुल गांधी की। बाद में राहुल गांधी को इसको लेकर सफाई भी देनी पड़ी थी। और इस बीच जैसा कि हमारे सहयोगी प्रशांत भी बता रहे हैं, और वो बयान जिसको लेकर ज़्यादा विवाद है वो है राहुल गांधी ने सिखों को लेकर एक टिप्पणी की, जिस पर बवाल ये हुआ कि कल अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या वह गुरुद्वारे में जा सकेगा। पहले वो बयान सुनते हैं। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. At least in India, the only time when Sikhs have felt a certain anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. प्रशांत, हमने राहुल गांधी का वो बयान सुना है जो सिखों को लेकर उन्होंने दिया, साथ ही हरदीप पुरी की प्रतिक्रिया भी सुनाई। यहाँ पर राहुल गांधी बोलते बोलते क्या कुछ ऐसी बात कह गए हैं जो कहीं ना कहीं पिछली कांग्रेस की सरकारों पर ही सवालिया निशान खड़े करते हैं। 1984 सिख हिंसा सबको याद है, जिसको लेकर एक वक्त में कांग्रेस की तरफ से माफी भी मांगी गई थी। तो शायद गलत दिशा में वो आगे बढ़े राहुल गांधी। नहीं, देखिए, राहुल गांधी के कई बयान ऐसे आ गए हैं इसी विदेश दौरे पर जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, और ये वाला बयान तो काफी आपत्तिजनक बयान विपक्ष की ओर से बताया जा रहा है। आप लगातार देखती रही हैं कि किस तरह से बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की हम बात करें और भी कई नेता, वो लगातार इस बात को रेखांकित करते हैं कि राहुल गांधी न सिर्फ देश में बल्कि बाहर जाकर ऐसी बातें करते हैं। और वो बड़ा आरोप गिरिराज सिंह ने कल लगाया कि वो देश में धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में लड़ाई लगवाने की बात करते हैं। खासकर देश में तो करते ही हैं और विदेश में भी जाके इस तरह की बातें करते हैं। तो और उन्हें जो दंगा हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसको हरदीप पुरी ने बताया कि किस तरह से उस समय सिखों के खिलाफ कत्लेआम हुआ था। तो ये जाहिर तौर पर इसकी मजम्मत जरूर की जाएगी, क्योंकि चाहे वो नरेंद्र मोदी का शासनकाल हो या पहले भी, कभी ऐसा भारत में देखने में नहीं आया जया कि कभी किसी सिख को या किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को कभी उनके धर्म को मानने में किसी ने दिक्कत पैदा की हो, या इस तरह के सवाल पैदा किए हो कि क्या वो कड़ा पहन सकता है या नहीं, या अपनी पगड़ी पहन सकता है कि नहीं। ऐसे सवाल तो कभी देश में उठे नहीं है। और यहाँ तक कि प्रशांत, यहाँ पर भी जब चुनाव हुए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या पंजाब विधानसभा चुनाव की बात करें, या खुद राहुल गांधी जो है अमृतसर गुरुद्वारे जाते रहे हैं, शीशगंज गुरुद्वारे दिल्ली जाते रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा बयान पहले उनके मुंह से भी नहीं सुना गया। जी, अब कई लोग को ऐसा लगता है और कई लोग मानते हैं कि अभी जो हरियाणा का चुनाव है, हालांकि ये अगर ऐसा है तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हरियाणा में भी सिखों की एक बड़ी आबादी रहती है। खासकर जो पंजाब से लगते हुए जो इलाके हैं वहां पर सिखों की एक आबादी रहती है। लेकिन ये बयान राजनीतिक तौर पर भी इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है। अब राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, अब कांग्रेस की तरफ से इस पर शायद सफाई आए या राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन ये सही बात है कि इस पर वो पूरी तरह से घिरेंगे, इस पर सवाल उठेंगे। और तब जबकि आपने प्रधानमंत्री को भी देखा है, नरेंद्र मोदी आउट ऑफ द वे जाके कई बार मैंने देखा है कि वो न सिर्फ गुरुद्वारे जाते हैं बल्कि सिख संगठनों से लगातार उनकी मुलाकात होती रहती है। तो इसको लेकर ये जो बयान है, इसको लेकर बीजेपी काफी हमलावर है और कई सवाल अभी राहुल गांधी से वो पूछ रही है। बिल्कुल, और देखते हैं विदेश दौरे से जब भारत वापस लौटते हैं राहुल गांधी, क्या इस पर कोई अपनी सफाई भी देते हैं या कांग्रेस की तरफ से क्या कोई इस पर कोई आधिकारिक बयान आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। आप